सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवाई पर हुआ हमला। सुनवाई के दौरान सीजेआई गवाई पर वकील ने जूता फेंकने की कोशिश। वकील ने लगाया नारा, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। भगवान विष्णु पर सीजेआई बीआर गवाई की टिप्पणी से नाराज था वकील। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवाई पर हमला हुआ है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने सीजेआई बीआर गवाई पर हमला करने की कोशिश की है। दरअसल सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश हुई है, ये बड़ी जानकारी है और यह घटना उस वक्त हुई है जब सीजेआई बीआर गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। दरअसल नाराज था ये वकील सीजेआई बीआर गवाई की टिप्पणी से जो उन्होंने भगवान विष्णु को लेकर की थी। जो जानकारी फिलहाल सामने आई है उसके मुताबिक वकील डेस्क के पास पहुंचा और जूता निकालकर सीजेआई पर फेंकने की उसने कोशिश की। हालांकि कोर्ट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने वकील को तुरंत पकड़ा और उसे अपने साथ ले गए। बाहर जाते वक्त वकील ने यह नारा भी लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। तो कुल मिलाकर यह वही मामला समझा जा रहा है जिस तरीके से हाल ही में सीजेआई बीआर गवाई ने भगवान विष्णु को लेकर जो टिप्पणी की उससे यह वकील नाराज था। उसे लग रहा था कि सनातन का अपमान किया है सीजेआई ने और उसके बाद इस तरीके से सीजेआई बीआर गवाई पर हमला करने की कोशिश इस वकील के जरिए की गई। देखिए, आज की जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है कि एक कोर्ट में वो भी लॉयर ने अगर असॉल्ट किया है, करने का प्रयास किया है, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, हमारे बार के वो मेंबर हैं जो हमने अभी इंक्वायर किया और पता चला कि वो 2011 के मेंबर हैं। बट बहुत ही दुखद घटना इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पता चला कि लॉर्ड विष्णु के मैटर्स में उसमें जो कमेंट आया था ऑनरेबल सीजेआई का, उसी पे ही उन्होंने ऐसा प्रयास किया है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और अगर ये घटना सच है तो एक्शन होना चाहिए। और जूता फेंकने की कोशिश हुई है। घटना के बाद सीजेआई ने कोर्ट में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने के लिए कहा। हालांकि इस दौरान खूब हंगामा भी हुआ, लेकिन उसके बाद सीजेआई बीआर गवाई ने स्थिति को संभालते हुए ये बोला कि इस सब से परेशान ना हो, मैं भी परेशान नहीं हूं, इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीजेआई बीआर गवाई के जरिए कहा गया है। दरअसल ये माना जा रहा है कि वकील जो था वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई की मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु की जो 7 फीट ऊंची सिरकटी मूर्ति की पुनर्स्थापना पर की गई टिप्पणियों से नाराज था और इसको लेकर ही उसने इस तरीके का ये कदम उठाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने इससे पकड़ लिया और इस मामले को लेकर अब राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। अब कांग्रेस पार्टी जो है वो सीजेआई बीआर गवाई के समर्थन में उतर आई है और इस तरीके की टिप्पणियां जो है की जा रही है कि सीजेआई पर जूता फेंकना ये संविधान पर हमला है, ये लोकतंत्र पर हमला है। इस तरीके से जो है इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के ये नेता हैं जिन्होंने इस पर बयान दिया और कहा कि देश के इतिहास में ये दिन काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। ये सीजेआई पर जूता फेंकना दलित का अपमान है। ये नया एक तरीके से जो है माहौल क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता कर रहे हैं क्योंकि दलित परिवार से आते हैं सीजेआई बीआर गवाई, तो इसलिए उन पर जूता फेंका गया है। क्या कहा है इमरान मसूद ने, जरा सुनिए। देश का इतिहास में एक काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई जो हैं वो संविधान के संरक्षक भी हैं, संविधान को ये हजम नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकना कोई छोटी घटना नहीं है और मुझे तो लगता है कि ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि एक दलित का बेटा भी सीजेआई बन सकता है। ये बाबा साहेब का सपना था। तो जो हम बार बार बोल रहे हैं कि देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पर नफरत भर दी गई, ये उसी की परिणाम है, ये उसी का नतीजा है।
दलित और मुसलमान होना देश के अंदर इन लोगों के लिए ऐसा हो गया जैसे गाली हो, और ये उसी का नतीजा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस सोच से निपटने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, देश को बर्बादी के कगार पर चला गया, इतनी नफरत मत बोइए। पूरे विश्व में हम अकेले खड़े रह गए हैं। आप विश्व गुरु बनने चले थे, जितने हमारे दोस्त थे सब चले गए। रशिया भी पाकिस्तान, सऊदी अरब भी पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका आपस में एक दूसरे के राइवल, लेकिन दोनों पाकिस्तान। आप कहां हैं? क्योंकि हम जिसके थे उसके हो नहीं सके, और जो हमारा हो नहीं सकता उसके पीछे हम दौड़ रहे थे। आज हम इस स्थिति में आके खड़े हो गए, और ये जो तमाम तरह देश में घटनाएं हो रही हैं, पूरे विश्व में हमारी बदनामी हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता अब इससे जो है दलितों के अपमान का आरोप लगाकर इस तरीके से जो है हमलावर नजर आ रहे हैं, और इस तरीके से लगातार बयान उनके सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपने इमरान मसूद को सुना, कई और नेता इस तरीके से ही बौखलाते हुए दिखे हैं। जानकारी दे दूं कि सीजेआई बीआर गवई ने 16 सितंबर को खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका को खारिज किया था, और यह कहा था कि जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ उनसे प्रार्थना करो। ये तमाम बातें सीजेआई बीआर गवई के जरिए कही गई थी, जिसको लेकर ही कुछ इस तरीके का माहौल आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की कोशिश एक वकील के जरिए की गई। हालांकि इस पूरे मामले की अगर मैं आपको जानकारी दूं कि आखिर भगवान विष्णु की मूर्ति से जुड़ा ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो मैं आपको जानकारी दूं कि 16 सितंबर को मध्य प्रदेश के खजुराहो के जवाहरी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी। याचिकाकर्ता ने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला फैसला है। कोर्ट ने कहा है कि प्रतिमा जिस स्थिति में है उसी में रहेगी। भक्तों को पूजा करनी है तो वो दूसरे मंदिर जा सकते हैं। इस तरीके की टिप्पणी जो है वो की गई थी सुप्रीम कोर्ट के जरिए। दरअसल याचिकाकर्ता का दावा था कि यह मूर्ति मुगलों के आक्रमणों के दौरान खंडित हो गई थी और तब से ये इसी हालत में है। इसलिए श्रद्धालुओं के पूजा करने के अधिकार की रक्षा करने और मंदिर की पवित्रता को पुनर्जीवित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे, नई मूर्ति की स्थापना यहां पर हो। लेकिन उसको लेकर जो सीजेआई बीआर गवई ने कहा था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी, उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को खारिज करते हुए, जाओ और देवता से खुद कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ प्रार्थना करो। ये पुरातत्विक स्थल है, एएसआई को अनुमति देनी होगी। माफ करना, इस तरीके की बातें उनके जरिए कही गई थी, जिसको लेकर ये पूरा बवाल जो है वो कहीं कहीं अब सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला, जहां पर सनातन का अपमान नहीं सहेंगे इस तरीके के नारे भी लगे। तो जाहिर तौर पर यह वही पूरा मामला है जिसको लेकर आज सीजेआई पर इस तरीके से अटैक करने की कोशिश की गई है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।